अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हियर। और जनाब चलें जल्दी से बगैर वक्त ज़ाया कि अपना जो है ना व्लॉग शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों के साथ बातचीत किए हुए। और हज के तो बहुत माशाल्लाह से जो है ना व्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाया। इंशाल्लाह अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो ऑन माई चैनल एंड वॉच हज व्लॉग्स। आप लोगों को बहुत कुछ जो है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन मिल ही जाएगी जो आप नेक्स्ट प्लान कर रहे हो नेक्स्ट ईयर जाने के लिए। अच्छा जनाब, एक चीज़ बताती चलूँ, यहाँ जो है ना मैं एक गई थी एंटीक डैलिस स्टोर में, और बस मेरा ऐसे ही जाना हो गया वहाँ पर। और मैं ख़ुद इतनी अमेज़ थी उसको देख के स्टोर को कि मैं पहले क्यों नहीं आई। इस लाइक अब मुझे भी खुद फ़र्स्ट टाइम पता चला कि यहाँ पर इस टाइप का कोई स्टोर है। हालांकि इतना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए, लेकिन आप में से कोई डैलिस में जो रहता हो और उसको पता हो कि ये स्टोर आप लोगों ने विज़िट किया है, तो आप लोगों ने कभी वहाँ से कुछ बाई किया या कैसा लगा। तो मुझे तो भाई अभी रिसेंटली पता चला और मैं गई इसको सिर्फ विज़िट करने। मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी, क्वाइट एक्सपेंसिव ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी जो है ना ओल्ड ज़माने के टाइप का कह लें, या बहुत ही कोई ना मैं कह सकती हूँ कि लाइक बहुत पुराना था हर चीज़। और लाइक बहुत पुराना इतना भी नहीं था, लेकिन कुछ आइटम्स थे डेफिनेटली कि अब ये लोग कहाँ से इसको इंपोर्ट कर रहे थे, क्या इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, क्या चीज़ें हैं, वाई इट वॉज सो एक्सपेंसिव। लाइक एक स्मॉल बोल या कुछ भी जो है ना वो अराउंड लाइक $600 प्लस था। तो इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ इट्स एक्सपेंसिव। तो लेकिन अच्छा था स्टोर, नॉट बैड, मज़ा आया, इन्जॉय करा, काफ़ी घूमा। और जो है ना एक्चुअली हुआ ये था, इस स्टोरी के पीछे की स्टोरी बताती हूँ। मेरी बेटी को जो है ना उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर एक बहुत ही हाई टी किस्म का रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जो कि नॉर्मली लोग फॉर लंचेज़ और उसके लिए जाते हैं। उसकी मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे। लेकिन वो था बहुत ही कोई खूबसूरत, बिल्कुल इसी स्टाइल का उन लोगों ने बनाया हुआ था। आगे चल के बहुत छोटी सी मैंने क्लिप डाला है जब वाइल आई वाज फिनिशिंग दिस वीडियो और मैं एंटर हो रही थी इस रेस्टोरेंट के अंदर। तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छी वाइब्स आती है। उनके टी कप्स और सारे टी कैटल सेट वगैरह सब बहुत ही जो है ना एक शहनशाहों वाला स्टाइल नहीं होता, मुगलियाई दौर वाला, उस टाइप का सारा कुछ उनका सारा सामान था सारे टी सेट के लिए। इवन दो हमने लेमनेड मंगाया, कॉफ़ी मंगाई, टी मंगाई, और जो है ना उस टी के लिए भी उन्होंने हमें जो है ना हर्ब्स का पूरा एक बॉक्स ला दिया कि आपको कोई सा भी फ्लेवर उसमें ऐड करना है। तो देवर हैव वेराइटी ऑफ इट कि आप कोई सा भी। तो मोस्टली लोग वहाँ पर खैर मना भी कर रहे थे कि वीडियो नहीं बनाए, तो इसलिए फिर मैंने स्टॉप कर दी थी। और आई एम नॉट इवन शेयरिंग दोज स्टफ़ ऑल्सो। लेकिन बहुत ही वैरायटी थी और बहुत ही आपको लाइक मैं कहूँगी कि इस तरह से आपको वेलकम और आपको सर्विंग की जा रही थी कि जैसे आप कोई जो है ना ताजमहल वाजमहल से कहीं से चल कर आ रहे, यही बोल सकती हूँ मैं। लाइक यू बिलोंग टू सम रॉयल फैमिली, तो ये कहा जा सकता है। लेकिन इट वाज अमेजिंग। और ये मेरे हस्बैंड जब हज पर थे ना एक्चुअली, तो मैं इस हज की वीडियोस के व्लॉग को कंटिन्यू करना चाह रही थी, तो मैंने उसके लिए ब्रेक नहीं लिया, इसलिए मैंने ये वाली वीडियो अपलोड नहीं करी थी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई टुक माई डॉटर ओवर देयर एंड शी हैड सो मच फन विद हर फ्रेंड्स। तो काफ़ी मज़ा आया। वहाँ पर एक लेडी थी, बहुत बड़े बड़े हैट्स नहीं होते जैसे राउंड हैट्स होते हैं फ्लावर्स वाले और स्टफ डेकोरेट हुए हुए बिल्कुल राइम्स स्टोन्स के साथ, वो उन्होंने लगाया हुआ था। काफ़ी ओल्ड लेडी थी और बहुत पुराने ज़माने का टाइप वाला पियानो रखा हुआ था। वहाँ पियानो पे वो प्ले कर रही थी म्यूज़िक उस हाई टी में रेस्टोरेंट के अंदर। बहुत ही कोई फ़न मज़ा था। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना फेक हैं भाई, ये जो नज़र आ रहे हैं केक्स वेक्स रखे हुए ना, दे ऑल आर फेक। तो बहुत ही लाइक घर को डेकोरेट करना हो तो इट्स अ क्वाइट वेरी गुड। अभी तो मैंने अपने हस्बैंड को ना ये व्लॉग दिखाया है, ना ये वीडियो बताइए, ना इसके बारे में बताया। व्हेन ही विल वॉच डेफिनेटली ही विल आस्क मी टू गो अगेन एंड चेक, बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी जो है ना मुझसे ज़्यादा, आई मस्ट से मुझसे ज़्यादा शौक है घर को डेकोरेट करने के लिए। ही ऑलवेज़ रेडी टू गो एंड बाय द स्टफ़। और बहुत सारी चीज़ों पे मेरा उनके साथ यही मसला चलता है, मुझे जो पसंद आता है उन्हें पसंद नहीं आता, उन्हें जो पसंद आता है वो मुझे समझ नहीं आता, और हम लोग कितनी दफ़ा चीज़ें छोड़ कर आ जाते हैं। लेकिन फिर कभी कभी हम दोनों फिर घर आके बैठते हैं और बात करते हैं, नहीं ये अगर इसको वहाँ रख लें और ये कलर अच्छा है उसको ऐसे कर लें, बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भाई मैच हो ही जाता है। और फिर हम वापस जाते हैं उस स्टोर में और कुछ लेकर ही आ जाते हैं।
तो ये सब चलता रहता है भाई, दिस इज़ लाइक अ ज़िंदगी का हिस्सा है, राइट। और सबके साथ होता होगा कि घर में क्योंकि आप कोई एक चीज़ ला रहे हो तो डेफिनेटली आप एक पैसे स्पेंड कर रहे हो, तो यू शुड नो कि जो है ना क्या परफेक्ट रहेगा, क्योंकि फिर क्या करता है बंदा बार बार, इतना हर बार तो नहीं चेंज होता है ना। हाँ, बाय द वे चेंज से याद आया, रिसेंटली आई चेंज माई डाइनिंग टेबल। आप लोगों को एक व्लॉग में दिखाया था कि डाइनिंग टेबल जा चुकी है, तो इंशाल्लाह अब आपको अपनी नई डाइनिंग टेबल दिखाऊंगी, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो आ गई थी काफ़ी टाइम से। चेयर्स 3 दफ़ा चेंज की गई हैं। चेयर्स का कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। बहरहाल चेयर्स 3 दफ़ा चेंज की गई हैं और फाइनली एक आके जो है ना, एक आग पर हमारा आके इत्तफाक हुआ है, तो इंशाल्लाह आपको उसका भी लुक दिखाएंगे सून। तो जनाब आप इंजॉय कीजिए और मज़े कीजिए। मुझे लिटरली ये बोल्स इतने अच्छे लग रहे थे बिकॉज़ मेरा हर वक्त किचन आइटम्स की तरफ ना हर वक्त दिमाग घूमता रहता है कि क्या लें क्या नहीं लें। तो इनके प्राइस थोड़ी सी भाई आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, तो मुझे अपने व्लॉग में पता नहीं चल रहा कितनी आ रही है। बड़ी स्क्रीन पे देखूंगी तो नज़र आएगी, अगर आपको नज़र आ रही है तो बताइएगा। बट मैंने देखे थे इसके प्राइस, इट वाज लाइक अ दिस 4 का सेट था आई थिंक, और इट वाज मोर देन लाइक $400 कुछ ऐसे थे वो, लाइक $100 पर बोल। तो आई डोंट नो ये भाई कहाँ से बनवाए हुए हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन लेकर आया है, कहाँ के थे, कोई खड़ा हुआ भी नहीं था, कोई सेल भी नहीं कर रहा था। तो मैंने ज़्यादा टेंशन भी नहीं ली, ना किसी से पूछा भाई इस चक्कर में भी कि टैग्स लगे हुए हैं। तो बस जाओ, आई थिंक डायरेक्ट जाके रिसेप्शन पे जाके आप बाय करो, चीज़ को उठा के लेके जाओ और बाय कर लो। तो वहाँ कोई बार्गेनिंग, और यहाँ तो वैसे भी बार्गेनिंग का कोई चक्कर है ही नहीं है। लाइक चाहे आप कपड़े लेने जाओ, जूते लेने जाओ, ग्रॉसरी लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ, देयर इज़ नो बार्गेनिंग। जो प्राइस टैग लगा हुआ है उस प्राइस पे आप ख़रीद सकते हैं तो ख़रीदें, नहीं ख़रीद सकते तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, आपको इसमें से क्या क्या अच्छा लग रहा है ज़रा बताइएगा। बीच में मैंने आपको एक वो कॉइन सेक्शन दिखाया था, वो सारे अमेरिकन कॉइन थे, लाइक जब डॉलर्स नहीं होते होंगे ना, लाइक ना पेपर मनी में, तो वो जो है उससे पहले के $1, $5 सब कॉइन्स के अंदर थे। वो भी बड़ा अच्छा एक चीज़ नई देखने को मिली थी मुझे, बट मैं तो समझ नहीं पाई। वहाँ पे एक अंकल बैठे थे, मैंने उनसे ये बात हाँ पूछी थी कि ये सेल कितने के करेंगे आप, तो उन्होंने मुझे बोला कि देख लो कौन सा चाहिए क्या है। तो मैंने बोला कि भाई कोई सा भी बता दें। तो ही वॉज लाइक लुकिंग एट मी एंड देन आई एम लाइक कि मैं चले अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी तो देन आई विल फाइंड इट आउट कि मुझे क्या नीड है, तो क्या लेना है। तो इसलिए फिर वो बात आय बाय शाय हो गई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता भाई आप प्राइस पूछें और फिर कुछ बाय नहीं करें, दैट लुक सो ऑकवर्ड। तो फिर मैं वहाँ से निकल ली खामोशी के साथ। तो खैर बहरहाल काफ़ी इन्जॉय करा हमने। जैसे ये टी शर्ट रखा हुआ था ना, लिटरली इससे भी खूबसूरत पिंक कलर के वो लोग टी शर्ट में हम लोगों को चाय सर्व कर रहे थे रेस्टोरेंट के अंदर, तो बड़ा ही मज़ा आया कोई। और ये बेटी साहिबा जो है ना एक्चुअली रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, और मैं अपने छोटू के साथ पूरे जो है ना इधर शॉप के अंदर एंजॉय कर रही थी। एंड क्योंकि बच्चों का डे था, तो अच्छा एक चीज़ है कि मैं अपनी बेटी को जैसे कहीं रोकती नहीं हूँ जाने से, कि उसके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, घर जाना तो अलाउ है नहीं। हाँ बाहर जा सकती है, लेकिन बाहर भी वो कैसे जाती है कि शी मस्ट हैव वन पेरेंट विद हर, लाइक अ डैड और लाइक मी। तो हम दोनों, वो बहुत बोलती है कि नहीं अब तो सब बच्चे जाते हैं, मैं इतनी बड़ी हूँ मैं जा सकती हूँ, बट आई एम लाइक जाते होंगे, आई डोंट माइंड, बट वेयर एवर यू गो आई एम नॉट, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू टू गो, बट डेफिनेटली वी विल स्टे विद यू। हाँ आप इंजॉय करो बट विल कीप एन आई ऑन यू, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों को अभी समझ नहीं आती हैं, और बच्चों को थोड़ा सा स्पेस भी दो और बच्चों पे थोड़ी सी नज़र भी रखो, तो ये होना चाहिए। स्पेशली भाई इस मुल्क में तो हमें ये सब करना ही पड़ता है, वी कैन नॉट लीव देम अलोन। कहाँ से बच्चा क्या सीख ले, कहाँ से बच्चा क्या, उसको नहीं पता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसलिए हम लोग वहीं चाहे 2 आवर्स हों 3 आवर्स हों, हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं और वहीं रुकते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आवर किड्स आर लाइक वेरी गुड लिसनर्स, अल्हम्दुलिल्लाह दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या समझा रहे हैं, एंड दे ओबे ऑल्सो, जो भी हम उन्हें बोलते हैं तो वो समझते हैं कि नहीं हमें जो है ना मामा बाबा की बात को सुनना है, जो भी बोल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई परदेस में,
कि आप किस किस चीज़ को अवॉइड करोगे, किस किस चीज़ को इग्नोर करोगे. वंस यू इग्नोर वन नेगेटिव थिंग, आई एम टेलिंग यू, वो एक चीज़ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बढ़ती ही चली जाएगी. वंस यू स्टॉप इन द बिगनिंग, दैट इज़ मच बेटर. लुक एट दिस, कितना खूबसूरत है ये. समर में तो घर में कोई ऐसा रूम होना चाहिए जहाँ जाके बंदा बैठे और सोचे ओ वाह क्या समर वाइब्स आ रही हैं, क्या जो है ना हवाई की, कैरेबियन बीच, क्या आप लोग बोल रहे हैं, क्या लग रहा है भाई, ज़बरदस्त. तो इन्जॉय करना चाहिए इस तरह से. तो देखते जाइए, चलें. व्लॉग काफ़ी जो है ना मज़े का है और वैरायटी भी बहुत अच्छी है. छोटे छोटे फ्राइंग पैन, बिल्कुल इसके अंदर फूड बिल्कुल रेडी था और ये सिर्फ डेकोर के लिए था. बहुत ही प्यारी चीज़ें थी यार. छोटे छोटे आइटम्स भी बहुत क्यूट थे. ये देखें, ये हैंगर्स इस तरह से बनाए हुए थे. लाइक आपके बहुत चीज़ें थी, आप खुद नोट कर होंगे. फर्नीचर से लेके और डेकोर से लेके, किसी शॉप से लेके, किसी और चीज़ों से लेके आप कह लें. तो जैसे आप अपने घर में हर चीज़ को, किसी भी कॉर्नर को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं. किचन है, इस टाइप की बहुत आइटम थे यार. बहुत बड़ा स्टोर था लिटरली. गलियां ही गलियां बनी हुई थी. मैं तो कौन सी गली में जा रही थी, कौन सी गली से निकल कर आ रही थी, नो क्लू. मगर आई ट्राइड माई बेस्ट टू कि मैं किस तरह से जो है ना वो पूरा जो है ना इसको लेके चलूँ और आप लोगों को जितना कैप्चर कर सकूँ. बाय द वे वहाँ कोई था नहीं, लेकिन जब एंड में मैं पहुँची ना तो एक लेडी आई मेरे पास कि आप जो है ना ये वीडियो ज़्यादा नहीं बनाएं, इट्स नॉट अलाउड. तो मैंने कहा ओ ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. बट उनको मैंने जब बताया कि आई एम गोइंग टू प्रमोट योर स्टोर, आई एम अ व्लॉगर एंड स्टफ लाइक दैट, तो शी वाज लाइक ओ दैट्स ग्रेट, आई लाइक इट, बट स्टिल शी सेड दैट ट्राई टू बी अवॉइड लाइक आवर पीपल. सो आई एम लाइक ओ डेफिनेटली आई डोंट मेक पीपल की जो है ना वो. भाई व्लॉगिंग भी आसान बात नहीं है. कितने बेचारे व्लॉगर्स को धक्के खाने पड़ते हैं. जैसे कि आप देख लें, आप मुस्तकिल देखे जा रहे हैं, मगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, है ना, और ना ही लाइक करेंगे वीडियो को, ना ही कमेंट करेंगे वीडियो को. भाई यही बता दें मुझे अच्छी नहीं लगी, इतना ही बोल दें, कुछ और लेकर आएँ, यही बता दें. हमारा काम है आप तक चीज़ों को पहुँचाना. तो आप लोग इतना तो थोड़ा सा जो है ना अप्रिशिएट कर दिया करें यार. थोड़ा सा एक कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को. मेरे समटाइम्स व्यूज़ जो होते हैं 300 से भी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन मेरे लाइक्स कितने आते हैं 2 वीडियो के ऊपर. तो यार क्या कितना डिफरेंस है, कुछ तो ख्याल करें. ऐसा ना करें बहन के साथ अपनी, प्लीज़ खुदा के लिए ज़रा सा जो है ना चैनल को बढ़ा दें मेरे. और हाँ, आई डोंट नो, कुछ लोग आए थे न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने 1 हफ्ते के लिए बहुत खुश किया कि धड़ाधड़ सब्सक्राइबर बढ़ गए. भाई हज जैसी हज की वीडियोस जाने लगी, लोगों ने काफ़ी मुझे अप्रिशिएट किया और बढ़े. और अभी मैंने पिछले लास्ट फ्यू डेज से जैसी पोस्टिंग नहीं करी, मेरे सब्सक्राइबर्स अनसब्सक्राइब होना शुरू हो गए. तो आई फेल्ट सो बैड. तो कि आई डोंट नो क्या हुआ. खैर ये सब यूट्यूब वालों की तरफ से भी चीज़ें होती हैं. तो बहरहाल छोड़ दीजिए इन सब चीज़ों को. आप जो अभी देख रहे हैं वो लाइक एंड शेयर कर दीजिए प्लीज़. अच्छा ये देखिए, ये था वो रेस्टोरेंट जिसकी मैं अभी इतने बड़े मज़े से कितनी देर से डिटेलिंग में आपसे बात ही करी जा रही थी. और सामने जो है ना ये स्टोर इतना ही खूबसूरत था. यहीं उस लेडी ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि एक्चुअली पब्लिक प्लेस आ गई थी ना, मैं वहाँ पर इतनी पब्लिक नहीं थी यहाँ पर. तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ओ भैया आप क्या कर रही हैं, इधर आइए ज़रा. और ये देखें रग्स भी वहाँ लगे हुए थे बड़े खूबसूरत. और इनके प्राइसेस मैं नहीं देख सकती क्योंकि वो लेडी मुझे ऑलरेडी बोल चुकी थी. मैंने थोड़ा सा जो है ना अपने बेटे के बहाने से थोड़ा फिर भी कैप्चर कर ही लिया आप लोगों के लिए. क्या बात है ना आपकी बहन की. लेकिन आप लोग फिर भी लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को. ये भी देखें इसी तरह से मेरा भी जो है ना इसी तरह से अभी सैड मूड हुआ है. तो बहरहाल इंशाअल्लाह बहुत जल्द मज़ीद नए व्लॉग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होने वाली हूँ. तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि भाई मैं क्या लेकर आने वाली हूँ आप लोगों की खिदमत में नया. तो स्टे ट्यून विद मी, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ 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 प्लीज़. और ये भी बहुत खूबसूरत एक व्यू था. अभी मैं आपको लेके चलती हूँ उस रेस्टोरेंट की साइट पे. आप वहाँ देखिएगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है. तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी अब अगले व्लॉग में. और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़्यादा ज़्यादा वंस मोर एंड प्लीज़. और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा.
ये बहुत क्यूट स्टोर था, फ्लावर से पूरा डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने भाई, बहुत ही प्यारा था। हज मुबारक रिसीविंग द हस्बैंड, उसकी इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर डालूंगी। वो शॉर्ट मैंने छोटा सा एक डाल दिया था, लेकिन घर को माशाल्लाह बलून से पूरा फुली डेकोरेट किया था घर को। और जो है ना हार शार बनवाए थे भाई, हार के बगैर तो हाजियों की इस्तकबाल नहीं होता है ना, क्या करें, तो वो भी बनवाया था माशाल्लाह से। और इंशाल्लाह बहुत छोटा सा व्लॉग है, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपकी खिदमत में ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि मैं अपने फॉलोवर्स के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, छोटा या बड़ा, 2 मिनट का या 15 मिनट का। अल्लाह हाफिज़।